शांतगढ़ सूत्र की 90 आत्माएं शरीर की अशुद्धि से वो डरती नहीं, शरीर की अशुद्धि से दूर भागती नहीं। और हम गीत गाते हैं, इसमें तो मल भरा है, इसमें ये भरा है, इसमें दिल किसी को दिखाई नहीं देता, इसमें आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, है ना। अरे जहां तुम मल कहते हो तो तुम्हारा जन्म भी तो वहीं हुआ है, वहीं पे जन्म होता है, और फिर तुम कल्याण करने की बातें भी करते हो। महावीर ने पहले अशुद्धि की बात नहीं, जहां जन्म हुआ मेरे महावीर का वहीं पे प्रॉमिस किया मेरे महावीर ने कि जब तक माता पिता जीवित होंगे मैं दीक्षा अंगीकार। बोलते क्यों नहीं? क्या मेरा साथ देने से मना करोगे आप लोग? बोलते क्यों नहीं? और तुम अशुद्धि के बारे में बोलते हो, कभी नारी की शुद्धि बोलते हो, कभी जेंट्स की शुद्धि बोलते हो। अरे कभी विचारों को देख लो, वही विचार है। कीचड़ को क्यों देखते हो, तुम कमल को क्यों नहीं देखते? बोलिए। महावीर की वाणी ने अशुद्धि नहीं देखी, हम बोलते हैं अशुद्धि अशुद्धि। अरे अशुद्धि नहीं, अशुद्धि तो विचारों की है। कीचड़ में कमल खिल सकता है, तो अशुद्धि का नाम लेने से कमल पैदा नहीं होगा। कमल ने यह नहीं सोचा था कि कीचड़ में मैं कैसे खिलूंगा, मैं तो गंदा हो जाऊंगा, है ना। यही बात आती है। आगे नोट करना, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी हम कीमत नहीं समझते, हाँ जी, भविष्य में वो चीज कभी मिलेगी नहीं। गौर फरमाइएगा महावीर की वाणी का। जिसकी हम कीमत नहीं समझते, भविष्य में जन्म जन्मांतरों में आगे जन्म जन्म में दोबारा से वो चीज मिलेगी नहीं। ये नोट कर लेना, समझ रहे ना। अगर आप अशुद्धि की बात ज्यादा करोगे ना, शरीर में अशुद्धि भरी है, तो अशुद्धि मिलेगी जन्म जन्म में, समझ रहे हो ना। अगर आप शुद्धि की बात करेंगे, विचारों की बात करेंगे, साधना की बात करेंगे, जो जैसा बोलता है वो वैसा सुनना पसंद करता है और वो वैसा करना भी पसंद करता है। समझ गए? चलिए आगे विचार करते हैं। इस पंचम आर्य में अपना पुण्य बचा के रखो। इस जन्म में सबसे एक बचाने की चीज क्या है? सुन के तो बोला करो ना, आपका पुण्य। याद रखना, सेवा करोगे पुण्य खर्च नहीं होगा। गौर से सुनना मेरी बात को। सेवा करोगे, परमार्थ के कार्य करोगे, धर्म करोगे, सामायिक करोगे, संवर करोगे, तपस्या करोगे, गुरुओं के आहार विहार में साथ रहोगे। ये माताएं बहनें अगर आहार बना के करके समय पे दोगी तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। कोई भी कार्य करोगे, है ना। पुण्य तब घटता है जब आप अशुद्धि को देखते हो, नजरों में खोट पैदा करते हो। जब आप यानी कि कोई बुरे कार्य करते हैं, आंखों से, इन आई से रॉन्ग कमेंट्स करते हैं। सबसे गंदे कमेंट होते हैं आंखों से, समझ रहे हो ना। तो पुण्य खर्च मत करना, इस पुण्य को बचा के रखो। ये आत्मा की धरोहर है। क्योंकि पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे, उस कर्म के बलबूते पर पुण्य इकट्ठा हुआ। एक छोटी सी बालिका दुकान पे गई, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी बालिका दुकान पे गई, उसने कहा अंकल अंकल मुझे वो वाला टॉय दे दो। बेटा ये टॉय बहुत महंगा है। अंकल कितने पैसे का है? बेटा ये इतने सारे पैसे का है। यहाँ पे पैसे का मतलब पुण्य। यहाँ पर ध्यान से समझना, जो आप समझोगे वो नहीं है, वो मेरी भाषा अलग होगी। यहाँ पैसे का मतलब पुण्य है और छोटी बालिका का मतलब आत्मा। जब आत्मा गई और उसने कहा कि मुझे ये वाला टॉय दे दो, बेटा ये टॉय तो बहुत महंगा है, कॉस्टली है, ये इंसान का टॉय है। तो उसमें सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए, दे करके यानी कि पूरा पुण्य दे दिया
और उसके एवज में इंसान का चोला खरीद लिया, है ना। अब जिसके पास में पैसे बचे नहीं, पैसे सारे खर्च हो गए, इंसान का चोला खरीद लिया, अब आगे वो पुण्य करेगा तो आगे तेल डालेगा तो गाड़ी चलेगी। और जिसके पास पुण्य खर्च करने के बाद भी पैसे बच गए, मतलब पुण्य बच गया, तो आगे सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। समझ गए ना। तो यहां पर देखिए, रावण के पास में जो साम्राज्य था वो पिछले जन्मों का पुण्य था, और उसने अपना सारा पुण्य इस जन्म में खर्च कर दिया। दुर्योधन ने इस जन्म में सारा पुण्य खर्च कर दिया। कंस ने इस जन्म में सारा पुण्य अपना खर्च कर दिया। दूसरे के लिए अपना पुण्य खर्च क्यों करते हो? दूसरे के चक्कर में अपना पुण्य बढ़ाते क्यों नहीं? हाँ जी, अपना पुण्य बढ़ाते क्यों नहीं, खर्च क्यों करते हो? अगर आप दूसरे से मतलब रखना चाहते हो तो उसके चक्कर में पड़ के अपना पुण्य बढ़ा लो, घटाओ मत। याद रखना, मेरे महावीर की वाणी यही बोलती है, दूसरे से अगर ज्वाइंट होना है, दूसरे से अटैच होना है, दूसरे से जुड़ना है, रिश्ता बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसकी वजह से पुण्य घटना नहीं चाहिए। पहले ये नोट कर लेना बात भाई। महावीर की साधना बोलती है, जिससे अटैच हुए वो अपना पुण्य घटाता है या बढ़ाता है, वो उसका मतलब है। तुम अपना पुण्य मत घटाओ। समझ गए ना। तुमने पत्नी का रिश्ता जोड़ा, पति का रिश्ता जोड़ा, बेटा बेटी का रिश्ता जोड़ा, कोई भी रिश्ता जोड़ा हो, अपने पुण्य को बढ़ाना सीखो। बस यही महावीर की साधना की क्या है, पहला स्टेप। नोट कर लेना बात पे। महावीर की साधना का पहला स्टेप यह है कि तुम पुण्य को बढ़ाते रहो, घटने मत दो। ये मत बोलना पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। याद रखना, पुण्य बढ़ते बढ़ते ही क्या है, अच्छा चोला मिलते मिलते, पुण्य बढ़ते बढ़ते ये चोले चेंज होते होते किसी तीर्थंकर के चरणों में बैठने का मौका जो मिलेगा ना, वो पुण्य की वजह से मिलेगा। ये मत बोलना पुण्य सोने की बेड़ी, पाप लोहे की बेड़ी। मैं उन विचारों में एंट्री ना तो मैं करता हूं और ना आप लोगों को करने दूंगा। पुण्य की वजह से तो यानी कि तीर्थंकर के चरणों में हो, पुण्य की वजह से तो यानी कि समाई कर रहे हो, पुण्य की वजह से तो इंसान का चोला मिला है, पुण्य की वजह से तो शास्त्र पढ़ने को मिलते हैं, समाई करने को मिलते हैं, और फिर कहते हैं पुण्य तो लोहे की क्या नाम है, सोने की बेड़ी है। वो तेरा भला हो। पुण्य अगर करोगे नहीं तो फिर यानी कि मोक्ष में कौन जाएगा? धर्म प्रेमी बंधुओं, पुण्य करना अत्यंत जरूरी है। आज हम परमात्मा के जयकारे लगाते हैं लेकिन महावीर को हम स्वीकार नहीं करते हैं। महावीर की कथा हमें बताती है कि आप जितनी गलती कर सकते हैं करिए, लेकिन एक गलती को दोबारा मत करिए। गलती करना गलत नहीं है, सोच विचार के आगे बढ़िए, लेकिन गलती होती है तो उस गलती को दोबारा से करने का आपका प्रयास नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उस गलती को क्या है, सुधारने का प्रयास आपका होना चाहिए। आगे बात आती है, अगला स्टेप महावीर की साधना का, वो ये कि महावीर से कभी दिमाग मत लगाना। महावीर से क्या नहीं लगाना? दिमाग नहीं लगाना। महावीर से लगाना है तो दिल लगाइए। एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य से क्या लगाया था? दिल लगाया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, मैं आपको विद्या नहीं दे सकता। उन्होंने उससे दिल लगाया था। भगवान महावीर से
जो उनके भगवान महावीर के सबसे पहले शिष्य के रूप में बने, कौन? गोसालक। उन्होंने महावीर से दिमाग लगाया था। गौर फरमाइएगा, उन्होंने भगवान महावीर से दिमाग लगाया था, दिल नहीं लगाया था। जमाली अणगार ने भगवान महावीर से दिमाग लगाया था, दिल नहीं लगाया था। और इंद्रभूति गौतम ने दिल लगाया था, दिमाग नहीं लगाया था। समझ रहे ना? एक बात आप बहुत बार बोलते हैं, मैं उसी को सवाल बना के आपसे पूछ लूं, गौतम प्रसादी बोलते हो, महावीर प्रसादी क्यों नहीं बोलते? क्या हुआ, गलती कर दी पूछ के? बोला वो भंडार, वो भंडार, ये तो कोई बात मैंने तो पूछा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि गौतम प्रसादी बोलते हैं, है ना, जब भी कोई प्रसंग होता है, जैसे कि 31 तारीख को गौतम प्रसादी करोगे, ये क्यों नहीं बोलते महावीर प्रसादी? हाँ जी, हमारे निर्मल श्रावक जी, बड़ी श्रद्धा, बड़ी भावना, बड़ी समाज की जिम्मेवारी समझ करके वह आगे बढ़ते हैं। हमारे बड़े भाई नरेंद्र, इधर ये माताएं बहनें, महावीर प्रसादी क्यों नहीं बोलते हैं? मतलब आंसर मेरे से सुन भी लिया और फिर भी नहीं बोल रहा, है ना? इंद्रभूति गौतम ने अपने परमात्मा से क्या लगाया था? दिल लगाया था। और वो दिल इतना लगाया था, इतना लगाया था कितना लगाया था? इतना दिल लगाया था कि मेरे महावीर भी सोच में पड़ गए कि इसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन कैसे दिलाऊं। समझ रहे ना? इसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन कैसे दिलाऊं? और उसको दिलाने के एवज में मेरे परमात्मा ने देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए उसको भेजना पड़ा कि इसको भेजना पड़ेगा, इसको अपने से दूर करना पड़ेगा। अगर मैं इसको अपने से दूर नहीं करता हूं तो इसको ज्ञान नहीं होगा, है ना? देखिए, दिल जब लगता है ना तो परमात्मा भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं जी। ऐसा मत बोलना कि तीर्थंकर को हमसे क्या मतलब। आप लोग ये जो खासकर जो जैन बोलते हैं ये बातें कि तीर्थंकर, वो तो तीर्थंकर बन गए, अगर किसी का कुछ, यानी कि वो तो किसी को कुछ देंगे नहीं, है ना? यानी कि अगर झुकना है तो देवी देवताओं के सामने झुको, कम से कम भी हमारे घर की परेशानियों के बारे में सुने समझेंगे तो सही। तीर्थंकर तो कुछ देंगे नहीं। क्या वो तीर्थंकर नहीं थे? बोलते क्यों नहीं, है ना? तो तीर्थंकर भी सोचते हैं, जब आप दिल लगाते लगाते लिमिट को, सीमा को पार कर जाते हो, तो उस समय यानी कि मेरे महावीर ने विचार किया और उनको विचार करना पड़ा, सोचने के लिए इतने मजबूर हुए कि इसको क्या करना चाहिए। इनको मोक्ष दिलाने के लिए, केवल ज्ञान के दर्शन दिलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें विचार किया मेरे महावीर ने कि इसको प्रतिबोध देने के लिए देव शर्मा के पास भेज दिया जाए। आचार्य मानतुंग क्या कहते हैं, कमाल कर दिया, सुनोगे तो प्रकचे उड़ जाएंगे दिमाग के। भक्तामर के माध्यम से आचार्य मानतुंग ने कमाल कर दिया। वो कहते हैं कि परमात्मा का वो हो सकता है जो पूरी तरह से बेशर्म हो जाता है। क्या हुआ, दिमाग के प्रकचे उड़े ना? चलिए एंट्री करते हैं एक बार, किसमें? भक्तामर में, नहीं तो बात समझ नहीं आने वाली। बुद्धा विनापि विबुधार्चिते पादपीठ स्तोतुं समुदत्मतिर्विगतर्प्योऽहं बालं विहाय जलसनस्थितमेन्दुबिम्ब मन्नैक इच्छति जैन सहसागरितुम्। तर्प्यो शरम, और यानी कि विगत तर्प्यो हम, शर्म को छोड़ देना। ये श्लोक है संस्कृत में भक्तामर में कि हे प्रभु, आपके पीछे
मैं आपके प्रति मैं इतना पागल हो जाऊं, इतना पागल हो जाऊं, मुझे खुद के बारे में ये ना पता हो कि मैं कहाँ पड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। सिर्फ आपकी भक्ति में पागल हो जाऊं, मैं अपने अस्तित्व को भूल जाऊं, मैं अपने व्यक्तित्व को भूल जाऊं, मैं अपनी सारी एक्टिविटीज को भूल जाऊं, मैं पूरी तरह से यानी कि एक ऐसा पागल, ऐसा मेंटल बन जाऊं, एक ऐसा बेशरम बन जाऊं कि मैं पूरी तरह से सब कुछ भूल जाऊं और लोग मेरे शरीर को देखें, जो भी देखें, लेकिन मैं सिर्फ आपको देखूं। एंट्री करिए भक्तामर में, और उसमें आचार्य मानतू कहते हैं परमात्मा का वो होता है जो पूरी तरह से बेशरम हो जाता है, जिसको अपने बारे में पता ही नहीं होता, जिसको दूसरे के बारे में भी नहीं पता होता, जो सिर्फ अपनी भक्ति को जानता है ना। गालियां उसी को मिलती हैं, चाहे वो चंदन बाला बन जाए, है ना, चाहे वो मीरा बन जाए, चाहे वो सबरी बन जाए, लेकिन जब उसकी भक्ति सफल होती है ना, तो उसमें क्या होता है, फिर उसी को पूजने लगते हैं, उसी को याद करते हैं। तो आचार्य मानतू कहते हैं कि जब पूरी तरह से हम परमात्मा के हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, पूरी तरह से परमात्मा के होने के बाद में हम परमात्मा बन सकते हैं, क्योंकि जब तक हम परमात्मा के प्रति अपना दिमाग लगाते रहेंगे तो वहां पे हम परमात्मा के हो ही नहीं सकते हैं। तो यहां पे फरमाया, और मेरे दादा गुरुदेव कहा करते प्रेमसू जी महाराज साहब, मिश्री खाते दांत घिसे तो घिसने दो। मेरे दादा गुरुदेव प्रेमसू महाराज साहब क्या बोला करते, मिश्री खाते दांत घिसे तो घिसने दो, धर्म करते हुए लोग हंसे तो हंसने दो। ये बातें बोला करते हैं। तो यहां पर आचार्य मानतुम फरमाते हैं कि जब तक तुम्हारा अपना अस्तित्व है परमात्मा से, जब तक तुम दिमाग लगाते रहोगे तब तक क्या रहेगा, तुम्हारी सदगति नहीं हो सकती। आपको रामायण में एंट्री कराता हूं एक बार ये समझने के लिए। लक्ष्मण अपने बड़े भाई और सीता के साथ में, यानी कि भाभी जो उनको, लेकिन वो मां के रूप में मानते थे, उनके साथ में वनवास को गए, पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन वहां पे क्या है, उनका राम के प्रति, सीता के प्रति वो अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन हनुमान जो हैं राम के प्रति दिमाग नहीं, क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दिल लगाते हैं। हनुमान राम के प्रति दिल लगाते हैं, तो उसमें पूरे देश में राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के बन गए, और राम मंदिर सिर्फ एक है। आप पांच राम मंदिर देश में ढूंढ नहीं सकते, और लाखों मंदिर बन जाए, मिल जाएंगे किसके, हनुमान के, और लक्ष्मण का एक भी मंदिर नहीं मिलेगा। क्यों? हाँ जी बोलिए। क्योंकि वो दिमाग से समर्पित थे, दिमाग से थे, लेकिन दिल से। बहुत बार राम उन्हें टोक दिया करते, तुम यहां दिल लगाओ, है ना, दिल लगाइए, लेकिन वो कई बार दिल नहीं लगा पाते थे। हनुमान ने कभी दिमाग नहीं लगाया और लक्ष्मण ने कभी दिल नहीं लगाया। लक्ष्मण का मंदिर नहीं बना, और देखिए राम के मंदिर बनने में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन हनुमान के मंदिर बनने में कभी प्रॉब्लम आई हो तो बताइए, बोलोगे नहीं क्या? हाँ जी। यही बात मेरे महावीर की साधना में परमाती है कि जब तक तुम दिल से समर्पित नहीं होगे तीर्थंकर के प्रति, अभी तक तुम समर्पित हो उनकी वाणी के प्रति, याद रखना तुम महावीर के प्रति समर्पित नहीं हो। जैसे कर्मयोगी श्री कृष्ण के प्रति, उनकी बाल लीला के प्रति पब्लिक समर्पित है, हम महावीर की वाणी के प्रति समर्पित हैं, उन महावीर की कथा के प्रति समर्पित आज तक नहीं हुए, इसलिए हम महावीर की कथा को नहीं जानते। समझ रहे ना? इसलिए हम
महावीर की कथा को नहीं जानते। हम जानते हैं सिर्फ महावीर की वाणी को, लेकिन महावीर की कथा को हम नहीं जानते हैं। तो इस संसार में आने के बाद में अगर महावीर के प्रति समर्पित होते हैं तो क्या होगा, आप वहां पे दिल लगा सकते हैं और अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं। हमारा पुण्य सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि एक तो हम दिल लगाते हैं और दूसरा हम अपना पुण्य दूसरे लोगों के लिए, उनका बुरा करने के लिए, बुरा सोचने के लिए, बुरे विचारों में हम अपना पुण्य खर्च करते चले जाते हैं। और इसी जन्म में अपना पुण्य खर्च करते करते इतना खर्च कर लेते हैं कि एक आम भाषा में कह दूं, एक खोटी चवन्नी भी पास में नहीं होती। समझ रहे ना, एक खोटी चवन्नी भी पास में नहीं होती। अब ये हमारा मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब आएंगे, यानी कि हम भगवान महावीर के पहले भाव में कल से, और वो पहला भाव होगा नैसार का भाव। नैसार का भाव आप सुनेंगे, और ये नैसार भाव की जो है ना, एक ऐसा भाव है, ऐसा भाव जो जितने भी भाव है ना, उन सभी भावों से बेस्ट और अच्छा भाव ये नैसार का भाव रहा है ना। ये अब कहानी शुरू होने जा रही है। अब तक ये समर्पित होने की, मेरे महावीर के प्रति दिल लगाने की जो भावनाएं थी, जो सोच, जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में पैदा करने थे कि महावीर के प्रति दिल लगाइए, अब आप पूरी तरह से अपने माइंड से आप सेट हो चुके हैं कि माइंड से सेट हो गए और विचार करिए कि हमें दिल लगाना है। मिलकर के 2 लाइनें बोलेंगे और कल से आप सुनेंगे। अब भगवान महावीर के पहले भाव के बारे में क्या, नैसार का भाव। नैसार के भाव में महावीर वो प्राप्त करते हैं, अनंत अनंत जीव पैदा होने के बावजूद वो सोच, वो भाव कभी पैदा नहीं कर पाते, अपने दिमाग में कभी ले नहीं पाते। आज के समय में भी वो भावना कभी पैदा नहीं होती जो नैसार के भाव में मेरे परमात्मा ने ली थी। मिलकर के लाइनें बोलेंगे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे, देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे, देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे, आदमी में अगर। सुर समूह को जो अति पर्य है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम, गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में, जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आता, निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका सद्वाचार,
महिमाशाली पर उपकारी, उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे फकड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा शान जिन शासन, परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा, मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, हम और आप सभी चलते हैं भगवान महावीर स्वामी के समावेशन में। कहाँ चलते हैं? समावेशन में। समावेशन में प्रवेश करने से पूर्व दो चार पंक्ति हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि परसनाथ, सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे, सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव। ये रचना है कवि चक्र चूड़ामणि पूज्य श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब, जो हमारी परंपरा के प्राचीन संत रहे हैं। उन्होंने गुरुओं के ऊपर जो पंक्तियाँ लिखी वो सभी सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। बस इतनी सी बात है, जो जीवित हैं उनमें से आवाज़ आती है और जो मुर्दे होते हैं, हैं जी, उनमें से, मुर्दों में से बोले भगवान महावीर। सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे, सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव। लख 84 घूम घुमा के, लख 84 अनगिनती दे कष्ट उठा के, अनगिनती दे बन आए इंसान जी गुरुदेव सुनांदे, बन आए इंसान। बोलो सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे, सुनो सूत्र। सुर दुर्लभ जन्म कहावे, सुर दुर्लभ जन्म जेड़ा खोवे वो पछतावे, जेड़ा खोवे वो पछ। भटक जग दरम्यान जी गुरुदेव सुनांदे, भटके दरम्यान जी गुरु। सुनो सूत्र व्याख्यान जी गुरुदेव सुनांदे, सुनो सूत्र व्याख्यान गुरुदेव सुन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन जीवन कर दे परम पवित्र, जीवन मिलदा पद निर्वाण जी
गुरुदेव सुनांदे मिलदा पद निर्वाण जी। गुरुदेव सुनो सूत्र व्याख्यान जी। गुरुदेव सुनांदे सुनो सूत्र व्याख्यान जी। गुरु मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, आप लोगों को रिजू बालूका नदी के किनारे 24वें अवतार हमारे भगवान महावीर समव क्षण में विराजमान हैं। उनकी सभा में पशु पक्षी, उनकी सभा में देवी देवता नर नारी सब आए हुए हैं। एक अलग ही तरह का वातावरण था और भगवान महावीर वहाँ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर लोगों को संदेश दे रहे हैं। भगवान महावीर का प्रवचन किस समय शुरू होता था? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, जो भी आप सभा में बैठे हैं, किस समय शुरू होता था? सूर्य निकलने की पहली किरण के साथ। सूर्य निकलते ही भगवान महावीर का प्रवचन शुरू हो जाता था और कितनी देर का होता था? एक पहर। कितनी देर? एक पहर का प्रवचन होता था। आज के समय में तुम्हारे को तुम्हारे घर जा करके उठा दें तो भी तुम्हारा टाइम पे पहुंचना है जी। शायद ये सोचते हो कि महाराज जी का काम है, हमारे को क्या लेना देना। निवेदन है, ध्यान देंगे जिनवाणी की ओर। उस समय इंद्रभूति इत्यादि भगवान के समव क्षण में गए, वापस नहीं आए। तो ऐसे में प्रभात स्वामी, जिनका राजगिरी नगरी में जन्म हुआ, कौंडिल्य जिनका गोत्र था, पिता का नाम था बल और माता का नाम था अतिभद्रा। उस समय प्रभात स्वामी अपने शिष्यों के साथ खड़े हो जाते हैं यज्ञ मंडप से। उस ओर चल पड़ते हैं जहां भगवान महावीर अपने समव क्षण में विराजमान थे और ये सोचते हुए चल पड़े कि इंद्रभूति गए, वो भी वापस नहीं आए। अग्निभूति, व्यक्त स्वामी, सुधर्मा स्वामी जो भी गए, कोई भी मुड़ करके नहीं आया। अब मैं चलता हूं, देखता हूं वो वापस क्यों नहीं आए, देखता हूं वापस क्यों नहीं आए। उस समय जैसे ही प्रभात स्वामी भगवान महावीर के समव क्षण में पहुंचे ना, तो उस समय भगवान महावीर प्रभास स्वामी के सामने कहते हैं, आओ प्रभास, तुम्हारे मन में मुक्ति को लेकर के संदेह पैदा हो रखा है। मुक्ति है या नहीं, मोक्ष है या नहीं है, और मोक्ष में जाने वाले जीव कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते, इसके प्रति शंका है। और याद रखना, ये शंका, ये जो वहम होता है ना, ये बड़ी भयंकर चीज होती है। कहते हैं बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, मौन किसी हालत में आवाज नहीं होता। यूं तो हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं होता। इसीलिए भगवान महावीर ने सूत्र दिया, शंका समत्तम नासी। एक साधक के मन में, एक उपासक के मन में
जिन वाणी के प्रति, आत्मा के प्रति, मोक्ष इत्यादि के प्रति जैसे ही शंका पैदा होती है वैसे ही उनका समय तो खत्म हो जाता है। शंका समतम नासे, शंका हुई सम्यक्तों का नाश हो गया, सम्यक्तों खत्म हो गया। इसीलिए ज्ञान तभी सम्यक बनता है जब ज्ञान के साथ में श्रद्धा जुड़ जाए। जब तक ज्ञान के साथ में श्रद्धा नहीं जुड़ती ना, उस समय तक ज्ञान सम्यक नहीं होता। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चरित्र की उत्पत्ति नहीं होती। तो भगवान कहते हैं, आओ प्रभास, तुम्हारे मन में मुक्ति को लेकर के संदेह है, और सुनो, जिसे स्वर्ग की इच्छा होती है वो अग्निहोत्री यज्ञ करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान महावीर? जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो अग्निहोत्री यज्ञ करते हैं, और जिनको मोक्ष में जाना होता है वो अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करते। वो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की आराधना करते हैं। सच्ची श्रद्धा, सच्चा चरित्र, सच्चा होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को। चांद सा निर्मल, फूल सा कोमल, उज्जवल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को। जिस समय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की आराधना करते हुए आत्मा चंद्रमा की तरह निर्मल हो जाएगी, पूर्णमासी माँ के चंद्रमा की तरह, और सूर्य की तरह तेजस्वी हो जाएगी, ये कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी और आत्मा के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। मोक्ष किसको कहते हैं? संधि छेद कर दो मोक्ष का। मोक्ष है, मोक्ष है। मोह का क्षय है तो मोक्ष है। जब तक मोह का क्षय नहीं होगा उस समय तक मोक्ष नहीं होगा। उस समय प्रभास स्वामी के मन में यही शंका थी कि मोक्ष है या नहीं है। सम्यक्तवी आत्मा के लिए 6 बोल दिए गए। 6 बातों पे श्रद्धा है तो जीव सम्यक्तवी है, और यदि उन 6 बातों पे श्रद्धा नहीं है तो सम्यक्तवी नहीं है। आत्मा है, दूसरी बात आत्मा नित्य है, तीसरी बात आत्मा करता है, चौथी बात आत्मा भोगता है, पांचवी बात मोक्ष है, छठी बात मोक्ष में जाने के उपाय हैं। और उसी मोक्ष को लेकर के उनके मन में शंका है, मोक्ष होता है या नहीं। उस समय भगवान महावीर कहते हैं, सुनो प्रभास, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले द्रव्य सुखों में संलग्न रहते हैं। जिनके मन में स्वर्ग में जाने की इच्छा है ना, वो इन भौतिक संसाधनों को ढूंढते हैं। वो किसी की गाड़ी देखते हैं, कोठी बंगले देखते हैं, ये सोचते हैं, ओ या कितनी अच्छी गाड़ी है, कितनी बड़ी कोठी है, हैं जी, महंगे जेवर पहन रखे हैं। काग बीड़ सम गिनत है सब में दृष्टि लोग। जो चीजें तुम्हारी दृष्टि में अनमोल है, जिनको तुम दुर्लभ समझते हो ना, उनकी वैल्यू कव्य की बीट की तरह कुछ भी नहीं है सम्यक्तवी आत्मा की नजरों में। भौतिकवादी हैं वो लोग जिनकी नजरें सोने और चांदी के ऊपर अटकी हुई हैं। भौतिकवादी हैं वो लोग जो रेशमी वस्त्र और इन भौतिक संसाधनों में, कोठी बंगलों में जिनकी नजर अटकी हुई है।
यदि आप अध्यात्म में प्रवेश करोगे ना, बाहर से अपना ध्यान हटाओगे, आत्मा की तरफ ध्यान दोगे, तो आपकी आत्मा परम पावन पवित्र होती चली जाएगी। निवेदन करना चाहूंगा, आप धर्मात्मा मत बना, आध्यात्मिक बन जाओ। धर्मात्मा में और आध्यात्मिक में क्या फर्क है? धर्मात्मा वो लोग हैं जो धर्म के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, क्लेश करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनको बोलते हैं धर्मात्मा। उनको क्या बोलते हैं? जो पदों से चिपटे रहते हैं या अपने नाम के चक्कर में पदों की तरफ ध्यान दे लेते हैं, वो धर्मात्मा है जो धर्म के लिए लड़ते, मरते, झगड़ा करते हैं। आध्यात्मिक वो लोग हैं जो सीधे अपने घर से आए, प्रवचन सुना, सामायिक की, आसन गोल किया और सीधे अपने घर की ओर चल दिए। दुनिया जाए भाड़ में। समझ नहीं आई? आध्यात्मिक बनने का प्रयास करो, और यदि आध्यात्मिक बन जाओगे ना, तो आपका ध्यान अपनी आत्मा की ओर, अपने कर्मों की ओर होगा। किस किस को हंसिए, किस किस को रोइए, मेरे पीछे पीछे बोलना, किस किस को हंसिए, बोलो, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। आप हंस दिए लेकिन अर्थ नहीं समझे आप लोग। इसमें बड़ा गहरा अर्थ है। किस किस को हंसिए, ये संसार है, आप किस किस की तारीफ करोगे, किस किस को रोइए, किस किस की आलोचना करोगे, किस किस की बुराई करोगे। राम, आत्मा, राम परमात्मा, हे प्रभु मेरी आत्मा में प्रवेश करो। आराम बड़ी चीज है। मुंह ढक के सोइए, आंखें बंद करके उसका सिमरण करो। आंखें बंद करके उसका सिमरण करो। तो कहते हैं प्रभु महावीर, जो मुक्ति के इच्छुक हैं, जो स्वर्ग के इच्छुक है ना, वो अग्निहोत्री यज्ञ करते हैं। स्वर्ग की इच्छा करने वाले दरवे सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, धन दौलत, संसार के भौतिक संसाधन। और जो मोक्ष के इच्छुक है ना, वो सर्व रूपेण अनासक्त रहने का प्रयास करते हैं। अनासक्त, वो अनासक्ति में जीने का भाव रखते हैं। और उस समय जैसे ही भगवान महावीर ने कहा ना कि यदि तुम मुक्ति का सुख लेना चाहते हो तो आसक्ति का परित्याग कर दो, क्योंकि आसक्ति ही संसार भ्रमण का कारण है। आसक्ति संसार भ्रमण का कारण है। एक व्यक्ति किसी चीज के बारे में कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है ये तेरा है, तीसरा कहता है मेरा भी मेरा है, तेरा भी मेरा है, और एक संत ये कहता है ना कुछ तेरा। कौन यहाँ पर तेरा बंदे, कौन यहाँ पर तेरा, यहाँ पर तेरा बंदे, कौन यहाँ पर तेरा बंदे, कौन यहाँ पर तेरा। प्रभास, यदि तुम मुक्ति का सुख लेना चाहते हो तो आसक्ति के बंधनों को तोड़ दो। बस इतना कहते ही प्रभास प्रभु महावीर के चरणों में समर्पित हो गए। और उस समय जो प्रभास स्वामी थे ना, उनकी आयु 16 वर्ष की थी। 8 वर्ष तक वो छद्मस्त रहे और 16 वर्षों तक वो केवली पर्याय में रहे। और 40 वर्ष की आयु में उन्होंने राजगिरी नगरी के पास स्वयंभारगिरी पर्वत के ऊपर 1 महीने का संथारी के साथ इस शरीर का परित्याग कर दिया, अष्टकर्मों का छेदन भेदन कर दिया और उनकी आत्मा मोक्ष में जा विराजी।
सज्जनों, जैसे कुशल चिकित्सक रोगी के रोग को समाप्त कर देता है ना, वैसे ही तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, उस वाणी के अनुकरण करने वालों के, उन वाणी के जो अनुसरण करते हैं, उनके जन्म जरा मरण के रोगों को मिटा देती है। जिन वैने अनुरत्ता, जिन वैनम जे क्रंति माविनम, अमला असम किलिठा ते हुमती प्री संसारी। जो जिन वाणी में अनुरक्त हैं, जिन वाणी का जो अनुसरण करते हैं, उसके पर जो अमल करते हैं, ते हुंती प्री संसारी, वो इस संसार सागर को तैर कर पार हो जाते हैं। याद रखिए, भक्ति के बिना विनय, स्नेह के बिना महिलाओं का रोना और वैराग्य के बिना त्याग, तीनों विडंबनाएं हैं। मतलब एक व्यक्ति भक्ति तो करता है, लेकिन गुरुओं के प्रति विनय नहीं है, भगवान के प्रति, जिन वाणी के प्रति विनय नहीं है। एक महिला स्नेह के पीछे रोदन तो करती है, लेकिन ध्यान किसी अन्य की तरफ है। और एक व्यक्ति वैराग्य की नौटंकी तो करता है, लेकिन उसके भीतर में त्याग की भावना, उसके भीतर में त्याग की भावना नहीं है। सेहु चाहती वो चाहिए। भगवान कहते हैं, मान लो इंसान के सामने चारों तरफ भोग की सामग्री, संसार के संसाधन बिखरे पड़े हैं, और उसके बाद भी उसका ध्यान उन चीजों की तरफ ना जाए, उसको कहते हैं त्याग। उसको क्या बोलते हैं? त्याग। और कोई व्यक्ति 50 साल का हो गया, 55 वर्ष का हो गया, और वो कहे कि महाराज जी मेरा नियम करा दो, मैं ब्याह नहीं कराना। क्या नहीं कराना? 55 वर्ष का हो गया और ये कहता है मेरा नियम करा दो, क्या नहीं करवाना? घास ही नहीं डाला किसी ने, ब्याह क्या करवाएगा? अब नहीं लेने का ही फायदा क्या है? एक लड़का बोलता अपनी मम्मी को, मम्मी मेरी शादी करवा दो। उसके मम्मी कहते रे पागल, तेरे को कोई सब्जी वाला सब्जी के साथ में धनिया तो देता नहीं, लड़की कौन देगा? किसी के पल्ले कुछ होगा तभी तो कोई शादी करेगा ना। कोई समझ है, कुछ पल्ले है तो शादी हो जाएगी, अन्यथा आजकल बहुत घूम रहे हैं, ठीक है ना। और जो घूम रहे हैं ना, उनका महाराजी बनाने का भी फायदा नहीं है, वो और सिस्टम खराब कर देंगे। तो निवेदन आपके सामने, उस समय प्रभु महावीर ये कहते हैं कि तुम आसक्ति के बंधनों को तोड़ दोगे ना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये कहते हैं कि लोहे की बेड़ी को तोड़ना आसान है, कच्चे सूत के धागे जो हाथ पे बांधे गए हैं उनको तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि उन कच्चे सूत के धागों के साथ में आसक्ति जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? लेकिन आज के समय में ऐसे भी महापुरुष मिल जाएंगे, रक्षा बंधन वाले दिन बहन से राखी तो बंधवा ली, दोपहर के बाद में खोल के फेंक दी। वो क्या रिश्तों को निभाएंगे और वो क्या आपस के संबंधों को समझ पाएंगे? ये जो कच्चे सूत के धागे हैं वो कभी तोड़ के फेंके नहीं जाते। तो इनमें बड़ी शक्ति होती है, ताकत होती है, इनसे व्यक्ति जुड़ा हुआ और बंधा हुआ होता है। आइए जरा सा 1-2 मिनट और बाकी इसके बारे में विचार कर लें। क्या मोक्ष में जाने के बाद जीव वापस आता है? नहीं आता। गीता में कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में पाप छाएगा मैं अवतार लूंगा, पापियों का विनाश और धर्मात्मा का उद्धार करने के लिए। लेकिन भगवान महावीर ये बोलते हैं, मोक्ष में जाने के बाद जीव वापस संसार में नहीं आ सकता। जैसे एक बीज आग में जला दो, उसके जलाने के बाद में उसको कितनी ही अच्छी जमीन में डाल दो, उपजाऊ जमीन में डाल दो, वो उग नहीं सकता।
ऐसे ही आत्मा ने संसार भ्रमण के कारणों का विच्छेद कर दिया, खत्म कर दिया, तो आत्मा दोबारा संसार में पैदा नहीं हो सकती। मुक्ति में क्या मिलता है? क्या वहां कोई सुख है? मुक्ति में सुख है अव्याबाद सुख। कौन सा सुख? अव्याबाद, व्याबाद। जिस सुख में कोई बाधा नहीं है ना, वो सुख मिलता है मोक्ष में, कोई बाधा नहीं वहां पर। और इस संसार में जितने भी सुख है उनमें क्या है? हाँ जी, मान लो मई में, जून के महीने में यदि तुम्हारे कमरे में एसी, कूलर, पंखा बंद करके हीटर चला दे, 2-4 रजाई डाल दे, कंबल डाल दे, तुम्हारे ऊपर कैसा रहेगा? जो चीज गर्म सर्दी में सुख दे रही थी ना, वो हीटर, वो रजाई, वो कंबल, वो गर्मी के अंदर दुख देने लगी। और सर्दी में जो एसी, कूलर, गर्मी में जो एसी, कूलर तुम्हारे को सुख देते हैं, यदि जनवरी के महीने में तुम्हारे कमरे में एसी चला दें और रजाई कंबल हटा दें, कैसा रहेगा? हाँ जी, सहन नहीं होगा आंटी, बर्फ में जमा पाएगा, सहन तो क्या होना उसमें। तो इसलिए निवेदन आपके सामने, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं ना, वो कभी सुख देती हैं, कभी दुख देती हैं, लेकिन मोक्ष में जाने वाली आत्मा को वो सुख मिलता है जिसके पीछे दुख नहीं होता। निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, क्या गृहस्थ जीवन में मुक्ति संभव है? मुक्ति के बारे में सुने ना आप लोग, क्या गृहस्थी में मुक्ति संभव है? गृहस्थ में मुक्ति संभव नहीं है, गृहस्थ के प्रवेश में मुक्ति संभव है। जैसे भरत चक्रवर्ती गृहस्थ के प्रवेश में थे, माता मोरा देवी गृहस्थ के प्रवेश में थे, राजा जनक गृहस्थ के प्रवेश में थे। एक वेश, कपड़े तो हो सकते हैं गृहस्थी के, लेकिन मन उनका विरक्ति में होगा, मन उनका संत जैसा होगा, मन उनका वीतराग में हो जाएगा। तो प्रवेश कोई भी हो, उनको उस समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इस मार्ग के पर चलने का प्रयास करेंगे। बोलो बोलो प्रभु नाम बोलो, वीर नाम बोलो, प्रेम और प्यार से यदि तिरना है इस सन, धुलो धुलो विकार मल, पापों का मल धुलो, विवेक और विचार से यदि तिरना है इस। जब विवेक और विचार के माध्यम से विकार खत्म हो जाएंगे, जब विवेक और विचार के माध्यम से वासना खत्म हो जाएगी, उस समय आत्मा वीतराग बन करके मोक्ष में पहुंच जाएगी। और इसी के साथ में निवेदन करना चाहूँगा, प्रवचन का समय प्रतिदिन 8:15 से 9:30, ठीक 9:30 बजे आप लोगों को उठा दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और सूचना इत्यादि उस समय हो सकती है। लेकिन रविवार का प्रवचन 8:15 से 10:10 लगभग बज चुके हैं। तो इसी के साथ में अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा, और साथ ही ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन सह परिवार इष्ट मित्रों से ठीक समय पर पहुँचने का प्रयास करें। और इसी के साथ में जो जाप का कमरा है, मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि समाज की ये भावना हो कि हमारी समाज का बच्चा बच्चा रोजाना स्थानक में आए, माता बहनें बुजुर्ग रोज स्थानक में आए, तो जाप के कमरे में नवकार मंदिर की स्थापना कर दें। किसकी? नवकार मंदिर की। एक बना हुआ पत्थर का मंदिर, जिसमें नवकार मंदिर में अंदर लाइटें हों और उसकी सारी से मंदिर नुमा हो, और उस कमरे की बहुत सुंदर डेकोरेशन हो, और मंद मंद धीमी धीमी आवाज़ में नवकार मंत्र की ट्यून उसमें चल रही हो, उस समय स्थापित करेंगे। तो नियमित तौर पर लोगों का स्थानक में
माता बहनों का, बच्चों का आना जाना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी क्षेत्रों में नवकार मंदिर की स्थापना हो चुकी है। और इस महावीर जयंती के दौरान यदि आप लोग भी नवकार मंदिर की स्थापना करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि, और वो तो एक दिन का ही काम है, वो एक दिन में ही सारा काम हो सकता है। उसकी स्थापना करेंगे तो अपन भी रोजाना लोगों को मत्था टेकने की प्रेरणा देंगे। और आज भी मैं कहना चाहूँगा, जितने भी भाई बहन सभा में आए हुए हैं, जाप के कमरे में जहाँ जाप की चौकी रखी हो वहाँ मत्था टेकने के बाद ही घर जाएंगे। जब तक आप नवकार मंदिर की चौकी के सामने मत्था ना टेके अपने घर नहीं जाएंगे। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला। एक मिनट आप लोगों को लेना चाहूँगा। अपने घर के बाहर एक तरफ लिखा हो जीवो और जीने दो, और गेट के दूसरी तरफ लिखा हो भगवान महावीर, और गेट के ऊपर भगवान महावीर की प्रतिमा हो, जैसे टाइल वगैरह लगी होते हैं। और अंदर, घर के अंदर भगवान पार्श्वनाथ का प्रतिमा हो। उससे आपके घर में कोई बाह्य शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, और भीतर यदि कोई समस्या है तो प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित होने के कारण वहाँ कोई समस्या नहीं रहेगी। और इसी के साथ में महावीर जयंती पर भगवान महावीर के नाम की प्लेटें छपाई जाएंगी। यदि किसी परिवार ने अपने ओर से प्लेटें छपानी हो तो हमारे से संपर्क कर लें। उस प्लेट पर और कुछ नहीं लिखा होगा, खाली इतना सा लिखा होगा, जीवो और जीने दो भगवान महावीर। ना उसमें यह लिखा होगा कि उपेंद्र मुनि की प्रेरणा या और किसी संत साधु की प्रेरणा, केवल इतना सा संदेश, जीवो और जीने दो भगवान महावीर। और वो प्लेटें हर घर के बाहर लगी हों, ताकि गली में से गुजरने वाले लोगों का उस संदेश को पढ़ते ही दिमाग ठंडा हो जाए। और इसी के साथ जो भी समाज में व्यवस्थापक लोग हैं, पदाधिकारी, उन्होंने जो व्यवस्था देखनी है वो प्रवचन प्रारंभ होने से पहले व्यवस्था देख लें। प्रवचन शुरू होने के बाद नहीं। कूपन बांटने हैं तो पहले बांटें, व्यवस्था देखनी है तो पहले देखें। प्रवचन शुरू होने के बाद केवल आप लोग बैठे हुए हों, और अपने पैरों के नीचे यदि आसन इत्यादि डालने हैं तो खुद डाला करो अपने हाथों से। जाते हो समाई करने के बाद अपने आसन खुद उठाया करो, ठीक है ना। ठीक है, तुमने व्यवस्था करने के लिए रखा हुआ है लड़का, वो करता भी है, लेकिन तुम्हारी अपनी भी तो कोई जिम्मेवारी हो। यदि तुम अपनी सामायिक का काम ही दूसरों से करवाओगे तो क्या करोगे सामायिक। और इसी के साथ में निवेदन आप लोगों के सामने, आप व्यवस्थाओं का पहले से ध्यान रखेंगे, और आपकी कोई भी समस्या हो आप हमारे से आकर के मिलेंगे। और अपने बच्चों को स्थानक में जिस टाइम भी आ सकते हैं दिन में आने का प्रयास करें। प्रवचन का समय 8:15 से 9:30, दोपहर को 1 बजने से 10 मिनट पहले नमो जनानम जय मैडम का जाप, और रात्रि में केवल भाइयों के लिए 7:30 बजे आधे घंटे की प्रार्थना सभा, उस समय आए पूरा लाभ लें। नांगलोई से भाई सुरेंद्र जैन, और इसी के साथ में सेक्टर 24 से भाई राजेंद्र जी, और मास्टर धर्मवीर जी भाग्य विहार से, आनंद विहार से भाई संजय जी के साडू जी, संजय जैन त्रिनगर वालों के, और त्रिनगर से भाई निरंजन जैन, बुद्ध विहार से श्रद्धा श्री राम नेमचंद जी जैन, और प्रियसम की जैन इत्यादि आने वाले सभी बंधुओं का हार्दिक आदि साधुवाद धन्यवाद। अब लक्की ड्रा और संक्षिप्त सूचना। इस भाई की तपस्या का आज चौथा दिन है। अब पाणमो श्री राम। लक्की नंबर 40 नंबर 40 निर्मल जी है। हाँ लो, कोई बात नहीं। लकी नंबर 65 लकी नंबर 65। आंटी जी तैयार बैठी थी, लकी नंबर लेके 2 साहब हो गए क्लियर। और तो नहीं बचा ना? अरे और तो नहीं बचा।
है वो मंगल भावना। अब सामूहिक गुरु वंदना हमारे निर्मल जी संरक्षक जी द्वारा आप सबसे अनुरोध है, फिर उसके बाद मंगल पाठ होगा। और सबसे अनुरोध है कि कूपन जो है जिनको भी दिए गए हैं सब लोग कृपया वापस कर जाएं। पीछे रख देना, इस बीच में व्यवस्था ना करो। मंगल पाठ के बाद बात पीछे करो, सिर्फ रख देना। सभी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखेंगे। भाई लोग जिस समय वंदना के लिए आएंगे तो हमारी लेफ्ट साइड से आएंगे, इधर से लाइन से। और जो माता बहनों ने आना है साधु जी महाराज साहब की राइट साइड से उधर से लाइन से आएंगे, ताकि बीच में कोई इधर संगठन के लिए ना हो। और भाइयों ने पार्टीशन से आगे नहीं जाना, इधर से बहनों ने भी पार्टीशन से इधर नहीं आना, ध्यान रखेंगे पूरा। गरज कर बोलेंगे शरमण भगवान महावीर, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, महापंजाब प्रवत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, पुफ भिखु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी अर्धस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोक चंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, वर्तमान आचार्य सम्राट पुष्य श्री शिवमुनि जी महाराज, महासाधि पूज्या श्री शशिकांता जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पंतो धम्म मंगलम, चतारी लोत्तमा रियंदालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सालोत्तमा केली पंतो धम्मलोत्तमा, चतारी शरण भौज्यामी रंते शरण भौज्यामी सिद्धे शरण भौज्यामी साहू शरण भौज्यामी केली प्रणतो धम्मो शरण भौज्यामी, हरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा, ये चार शरण दो हरण जगत में हो, कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर उसका सदा ही